अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इनकी बुक से चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। इस आर्टिकल को हमने कल स्टार्ट किया था और हमने इसका एक पार्ट कवर किया था। आज हमारे पास दूसरा इसका पार्ट होगा जिसमें हम वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था एक हमारे पास होता है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी। फिर हमने देखा मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज हुआ करेगा, यानी कि चेंज होगा, किसी और चीज़ के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हुआ करेगा, ठीक है, एक तो एक्सेलरेशन है टाइम डिपेंडेंट हुआ करेगा, टाइम पे डिपेंड किया करेगा। एक हमारे पास था वेलोसिटी पे डिपेंड किया करेगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और एक हमारे पास था डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड किया करेगा, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, रेक्टिलिनियर मोशन है, चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो ये देखें, पिछले वाले लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट के लिए बात की थी। हमने कहा था एक्सेलरेशन ना 3 तरह के होते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन के मैंने आपको 3 फार्मूलाज वगैरह बताए थे। एक हमारे पास था एक्सेलरेशन, एक हमारे पास एक्सेलरेशन था डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये डबल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और एक हमारे पास था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डी वी ओवर डी टी डी एक्स, ठीक है। ये 3 हमने एक्सेलरेशन पढ़े थे। फिर मैंने कहा था कि इस एक्सेलरेशन में अगर देखें टाइम आ रहा है, तो टाइम डिपेंडेंट में हम 2 चीज़ें लेके गए थे। टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन इसमें ये वाला हम लेके गए थे, यानी कि एक हम लेके गए थे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के, और एक हम यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो ये भी टाइम डिपेंडेंट में आया था हमारे पास, ये आ गया था वी, बल्कि ये हमारे पास एक्स है, ये नीचे मैंने एक्स लिखा हुआ, ठीक है। ये वाला था एक डी वी ओवर डी टी। इन दोनों को हम टाइम डिपेंडेंट में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आ रही है, तो एक वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन ये आ रहा है, एक हमारे पास वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन ये आ रहा है डी वी ओवर डी टी, और एक हमारे पास वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। इन 2 एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी डिपेंडेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। इसको वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। अब ये देखें कि इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना जब टाइम डिपेंडेंट वाले को लेके चले थे, ये 2 चीज़ें थी, ठीक है, ये 2 चीज़ें थी। हमने इस वाली चीज़ को लेके चले थे, जब इस वाली चीज़ को लेके चले थे ना, जब इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो यही चीज़ बन गई थी, ठीक है। यानी कि इन दोनों का यूज़ हुआ था वहाँ पे, इसको लेके चले और इसमें ही ये वाली चीज़ आ गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इन 2 चीज़ों को ही लेके चलेंगे, दोनों को लेके चलेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करे वेलोसिटी पे, तो हम ऐसे एक्सेलरेशन को कहते हैं कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करे वेलोसिटी पे, देन सच एन एक्सेलरेशन, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। इज़ कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन,
ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे साइड पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास। एक्सेलरेशन हमारे पास, इसको कहूँगा एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वी, इसको मैं एक्सेलरेशन का नाम देता हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। यहाँ पे अब हम क्या देखने लगे हैं, एक्सेलरेशन इज़ फंक्शन ऑफ वी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो देखें ये तो सभी को पता है कि जब डिस्टेंस का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम के तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं है, हमने कौन सा लेना है, वेलोसिटी वाला लेना है। तो वेलोसिटी वाला कौन सा है, आपको पता है कि वेलोसिटी का एक दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये देखें कि इस पर मैं चेन रूल अप्लाई करने लगा हूँ। चेन रूल कैसे, ये डी वी है तो डी वी, यहाँ पर डी टी आ गया। अब चेन रूल के ज़रिए यहाँ पे भी मैंने डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने डी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, तो डी एक्स ओवर डी टी जो है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है डी एक्स ओवर डी टी, ये वी के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन एक न्यू आ गया, वी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो दो एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी, और एक हमारे पास डी वी वी मल्टीप्लाई बाई डी वी ओवर डी एक्स, ये दोनों एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से, यहाँ पर अब हम एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे। हम कहते हैं कंसीडर हम पहले वाला एक्सेलरेशन ले लेते हैं, फिर इस वाले एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, पहले इस वाले को लेके चलते हैं, बाद में इस वाले को लेके चलेंगे। तो आ जाएँ, मैं क्या कहता हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वी, किसके इक्वल है, वी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें तो ये डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, ये ए वी इधर आकर डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी ओवर ए वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटेग्रल अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग इंटेग्रल वी गेट, या आप इंटीग्रेट कह लें कि इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल डी एक्स इज इक्वल टू वी, और ये आ जाएगा डी वी ओवर ए वी, और इसके ऊपर इंटेग्रल आ जाएगा, और प्लस जब आपको पता है इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है। तो ये हमारे पास बनेगा डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल वी ओवर ए वी, और साथ आ जाएगा डी वी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आ गया। अब ये तो इन जनरल चीज़ें लेके चल रहे हैं ना, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारे पास सही तरीके से आंसर आएगा और आपको उसकी समझ भी आया करेगी। ठीक है ना, तो ये इन जनरल ही है, यहाँ पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वो हम लिख लेते हैं वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, constant of integration whose value can be determined, जिसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं when velocity of the particle is known for some value ऑफ एक्स। जब हमें एक्स की कुछ वैल्यू के लिए वेलोसिटी दी गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ हम पुट करके सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये जब हम इससे आगे एक एग्जांपल करेंगे ना इसके रिलेटेड, तो फिर अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब देखें इस वाले एक्सेलरेशन को लेके चले थे, इस वाले एक्सेलरेशन को, अब हम डी वी ओवर डी टी वाले एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब दोबारा लिखते हैं अगेन या आल्सो। ठीक है, अगेन लिख लें, अगेन एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होगा डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किसके एक्सेलरेशन होगा, डी वी ओवर डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो डी टी इधर आ जाएगा और ये ए वी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी टी इज़ इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाई बाई डी वी हो जाएगा। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वी गेट, हमें क्या चीज़ मिलेगी, यह हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट डी टी और इज इक्वल टू इंटीग्रेट ए वी और डी वी। ठीक है, डी वी, तो अगर हम देखें तो ये डी टी इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ था, ये इधर आकर डिवाइड हुआ था, तो इस वजह से ये डिवाइड में आएगा। ठीक है ना, ये डिवाइड में आना था ए वी। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास डिवीजन में आएगी, और इसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे सी का नाम दिया था तो यहाँ पे हम डी का नाम दे देते हैं, और इसके नीचे दोबारा अब ये देखें, अब वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल होगी, टी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल इंटेग्रल डी वी ओवर ए वी,
ठीक है, डी वी ओवर ए वी और प्लस आ जाएगा डी, और वेयर डी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक, इनिशियल कंडीशंस, या आप लिख दें हेयर वेयर, यहाँ पे डी कैन बी डिटरमाइंड इफ द velocity at some instant is known। जब हमें किसी एक ख़ास लम्हे पर v की वेलोसिटी की वैल्यू दी गई हो तो वहाँ से हम फिर टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फाइंड करने के लिए है, और ये हमारे पास जब x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी तो ये x का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस फाइंड किया यहाँ से हमने टाइम फाइंड किया। अब देखें, अब डिस्टेंस का ही एक दफ़ा डेरिवेटिव या यहाँ से हम v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वो हमारी एग्जाम्पल या जिस तरह भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। वैसे जो हमें चीज़ें दी गई वहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, t की वैल्यू फाइंड कर ली। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल पे। तो एग्जांपल हमें कहती है अ पार्टिकल मूव्स, ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो पेज नंबर 154 के ऊपर है। ठीक है, ये एग्जांपल हमें कहती है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलता है रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, विद एन एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन इतना है और इसका एक्सेलरेशन ये वाला है। इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू, देखिए मैंने कहा था कि आपको वेलोसिटी जो है वो एक इंस्टेंट पे दे दी जाएगी, उन्होंने वेलोसिटी दे दी है। वो कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी जब यू होगी, फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस, और वो एंड द टाइम स्पेंट, और हमने वो टाइम फाइंड करना है जब पार्टिकल जो है एक्स डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, दोबारा सुनिए, वो कहते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इतने एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ v, हमें मिल गया k v की पावर 3 मिल गया। फिर वो कहता है कि अगर इसकी इनिशियल जो है वो v आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी u आ जाए, तो फिर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और टाइम टेकन फाइंड करना है, टाइम स्पेंट। ठीक है, एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें अब वो टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं उस एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखें, चले आए जी, अब ये देखें, ये ए इज़ ए फंक्शन ऑफ वी है ना, तो हमने कौन से एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हम फार्मूलाज पढ़ के आए हैं वो दो थे, कौन कौन से थे। एक तो हमारे पास वी डी वी ओवर डी एक्स था, और एक फार्मूला था हमारे पास डी वी ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक टाइम स्पेंड फाइंड करना है। अब जब ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम आ रहा है, तो दोनों चीज़ें मैंने फाइंड करनी है, तो दोनों को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी आ रही है, तो मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ करूँगा, इसमें से वेलोसिटी फाइंड करूँगा, फिर इस वाले को यूज़ करूँगा तो इसमें टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी भी यूज़ होगी लेकिन वेलोसिटी तो मुझे पता चल गया होगा ना। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें कि पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। वो कहता है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ना पार्टिकल मूव करता है, तो हम यहाँ से मूव करवाना इसको स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल को हमने मूव करवाना स्टार्ट कर दिया है विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, तो ए इज़ अ फंक्शन ऑफ वी, हमारे पास आ गया के वी की पावर 3। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू, इनिशियल वेलोसिटी वी का नाम दे देते हैं हम, ये यू है। फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंट। यहाँ पे तो टाइम ज़ीरो था ना, ज़ीरो टाइम से स्टार्ट किया था। यहाँ पे वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी और यहाँ पे पहुँच के इसका टाइम क्या होगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंड व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एक्स, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने एक्स डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट पी है। ठीक है ना, तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको पहले अपनी वर्ड में लिख लेते हैं। तो मैं कहूँगा कंसिडरिंग अ पार्टिकल, हमने एक पार्टिकल जो है वो कंसिडर किया है, विच स्टार्ट्स मूविंग, जो कि मूव करना स्टार्ट करता है, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, फ्राम द पॉइंट ओ पॉइंट से, फ्राम द पॉइंट ओ पॉइंट से। ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अब हम कहते हैं लेट आफ्टर फ्रॉम द पॉइंट, लेट आफ्टर एक टाइम t गुजर जाने के बाद,
लेट आफ्टर ए टाइम टी, अब ये टी भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेट आफ्टर ए टाइम टी द पार्टिकल जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, पी तक पहुँच जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक्स डिस्टेंस कवर करता है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेट आफ्टर ए टाइम टी द पार्टिकल रीचेज, द पार्टिकल जो है वो पहुँच जाता है, पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट पी पे आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक्स से डिस्टेंस कवर करने के बाद, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी जो है उसको अटेन करता है, किसको, वी को। अब हमने इस वी को फाइंड करना है और इससे टी को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एक्सेलरेशन का कौन सा फार्मूला क्यों लगाऊंगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वी, तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वी किसके इक्वल आ जाएगा, वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये वाला एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है, तो एक्सेलरेशन हमें के वी क्यूब दिया गया है, तो आ जाएगा के वी की पावर 3 इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा क्या, के वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा के डी एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इधर आन के ये बनेगा 1/v² और डी वी, ठीक है। इसी को दोबारा लिखूँ तो ये हमारे पास बनेगा के डी एक्स और इज इक्वल टू वी की ऊपर पावर जाके वी की पावर -2 आ जाएगा और डी वी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि अब हमने v फाइंड करना है, तो v वाले को इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा v की पावर -2 डी वी और इज इक्वल टू लिख देते हैं के डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे वही गेट हमें क्या चीज़ मिलेगी, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल v की पावर -2 डी वी और इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और आ जाएगा इंटेग्रल डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जो मर्जी लगा ले, यहाँ पे a यूज़ कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो v की पावर -2 की इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हो जाता है और वही चीज़ डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। आपको पता ना इंटीग्रेट करना आता होगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास k और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ जाएगी, ठीक है, और प्लस a कॉन्स्टेंट है वैसे आ जाएगा। अब हमने v को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये -1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये v की पावर -1 ऊपर आ जाएगा और ये -1 इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये बटे में आ जाएगा -1, ठीक है। और ये आ जाएगा के एक्स प्लस ए, यहाँ से -1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारे पास के एक्स और -a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये क्या बन गया, 1/v इज इक्वल टू के एक्स और -a, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई के एक्स -a, और लेकिन ये चीज़ बटे में आएगी, ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ हमारे पास कहाँ पे आएगी, बटे में आएगी, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। हम चाहें अपनी मर्ज़ी से तो ये इस माइनस वाले को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अब देखिए अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सीखा था कि a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशंस को। सबसे पहले देखें कि उस वक्त हमारे पास टाइम कितना था, टाइम हमारे पास 0 था, ये देखें टाइम कितना है, 0 था, v कितना था, u के इक्वल था, डिस्टेंस भी 0 था, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, x भी उस वक्त हमारे पास 0 था, और बाकी v हमारे पास उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी ये दी गई थी। अब देखें यहाँ पे a फाइंड करना हमारे पास मुश्किल होगा, ठीक है, मुश्किल होगा क्योंकि बटे में a है, तो हम a को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही एक साइड पे है ना, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। v की जगह पर क्या आ जाएगा, u और इसकी पावर -1 और ये -1 इज इक्वल टू के वैसे ही, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा a, तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1/u के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, ये -1/u के इक्वल आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा v इज इक्वल टू 1 जो है ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है, के एक्स और प्लस a की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/u आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू -1 के एक्स और -1/u आ जाएगा, और इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू -1 नीचे एलसीएम लेंगे, u एलसीएम आ गया, और ये बन जाएगा u के एक्स और -1। अब ये चीज़ डिवाइड यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू -u ओवर के एक्स,
यू के एक्स और माइनस से 1 बनेगी। ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे भी माइनस कॉमन ले, या ये माइनस वाले को नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वी हमारे पास बनेगा यू पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई होके 1 माइनस के यू एक्स कह लें। ठीक है, के यू एक्स इसको कह लें। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? वेलोसिटी का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम किसे यूज़ करेंगे? ये कैसे वेलोसिटी का आंसर आया? जब हमने ए की वैल्यू ये वाली यूज़ की थी। अब हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ गया है तो अब हम इसको यूज़ करते हुए अब हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, इसको यूज़ करते हुए अगेन हम लेंगे नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। और अब हम यहाँ पे आ जाएं वापस। अब हम इस एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम इस वाले एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे। तो अब अगेन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा? अगेन अब हम किसको लेके चलते हैं? एक्सेलरेशन यानी कि ए ऑफ वी इक्वल आ जाएगा किसके? डी वी ओवर डी टी के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये डी टी इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा डी टी इज़ इक्वल टू डी वी ओवर ए वी। ठीक है, ए वी की वैल्यू कितनी है? के वी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी टी इज़ इक्वल टू डी वी ओवर ए एज ए फंक्शन ऑफ वी की वैल्यू हमारे पास के वी की पावर 3 आ गई। अगर हमने टी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेट करने से वी गेट, हमें क्या चीज़ मिलेगी? वी गेट, तो ये हमारे पास आएगा इंटेग्रल डी टी इज़ इक्वल टू इंटेग्रल डी वी ओवर के वी की पावर 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, टी 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास टी आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 ओवर के तो कॉन्स्टेंट है और ये आ जाएगा इंटेग्रल वी की पावर ऊपर जाके वी की पावर -3 और डी वी और प्लस आ जाएगा बी। ठीक है, और टी आ जाएगा 1 ओवर के और इसकी पावर में एक ऐड कर दूंगा, वही चीज़ हमारे पास बटे में आ जाएगी। ठीक है ना, इंटीग्रेट ऐसे करते हैं और प्लस आ जाएगा बी। तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू देखें तो टी की वैल्यू हमारे पास इक्वल आएगी 1 ओवर के मल्टीप्लाई बाय वी की पावर -2 ओवर -2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बी आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर -1 ओवर 2 के और ये आ जाएगा बटे में जाके 1 ओवर वी स्क्वायर बन जाएगा और प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी? -1 ओवर 2 के वी स्क्वायर और प्लस बी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करूँगा, तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए, तो इनिशियली हमारे पास क्या था? वी की वैल्यू यू थी, एक्स की वैल्यू भी 0 थी और टाइम तो हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? वी की वैल्यू यू थी, बस यहाँ पे यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो जब ये यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टाइम इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 के वी की वैल्यू कितनी है? यू थी, तो यू आ जाएगा वी की वैल्यू और इसका स्क्वायर है और प्लस बी। तो टाइम भी इनिशियल तौर पे कितना था? 0 था, तो यहाँ पे टाइम भी इनिशियल 0 था। ठीक है ना, टी जो है वो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखें ना, मैं लिख के आया था कि टाइम शुरू पे क्या है? स्टार्टिंग पे 0 है। ठीक है, तो ये टाइम भी इनिशियली 0 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली सारी चीज़ जो है उधर जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी, इधर नेगेटिव है ना, तो बी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1 ओवर 2 के यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है अगर आपने, ठीक है ना, उसको 1 का नाम दे देना था। तो ये हमारे पास 2 बिकम्स 2 क्या बनेगी? टी इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 के वी स्क्वायर और इसकी जगह पर क्या प्लस आ जाएगा? +1 ओवर 2 के यू स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 2 के और आ जाएगा वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बटे में 2 के है, वी स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर नहीं है तो यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। इसके बटे में 2 भी है, के भी है, यू स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर नहीं है तो वी स्क्वायर, ये इधर वी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 के यू मल्टीप्लाई बाई वी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आंसर किस में आ रहा है? वी भी आ रहा है आंसर में, लेकिन मैंने वी को ख़त्म करके ना सारा आंसर इनिशियल वेलोसिटी में लेके आना है। तो वी की वैल्यू किसके इक्वल थी? वी की वैल्यू थी यू ओवर 1 माइनस के यू एक्स, ये नीचे लिखी हुई है, वी इज़ इक्वल टू यू ओवर 1 माइनस के यू एक्स। तो वी इज़ इक्वल टू थी यू ओवर 1 माइनस के यू एक्स, यही है ना? हाँ जी, यही हमारे पास वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा ताकि मेरा सारा आंसर जो है वो किस में आ जाए? यू में आ जाए। लेकिन देखें तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, बटे में भी ये वाली चीज़ आएगी, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए ना मैं यहाँ पे ही इसको मॉडिफाई करूँगा। ठीक है ना, इस चीज़ को मॉडिफाई करूँगा। देखें यहाँ पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा सिंपली से निकलेगा। तो देखें टी इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ क्या?
-1/-2 के कॉमन ले लो, क्या कॉमन लूँ, -1/2 के, या +1/2 के कॉमन ले लेता हूँ, फिर ये वाली चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी। तो 1/2 के कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास पहले ये पॉजिटिव वाली आ जाएगी 1/u², और यहाँ से आ जाएगी -1/v² आ जाएगी। ठीक है, 1/2 के कॉमन लिया ना, तो ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 के, और ये 1/u² और -1/v² मतलब इस वाली चीज़ का स्क्वायर, तो u² / 1 - KUX होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 के मल्टीप्लाई बाय 1/u² माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 - KUX होल का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा u का स्क्वायर। ठीक है, और अगर देखें तो u का स्क्वायर भी बटे में से कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 1/2 के u का स्क्वायर, और ऊपर बचेगा 1 - KUX होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो आ जाएगा 1 + K² u² x² और -2ab, यानी कि a² + a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो 2KUX आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा ऊपर, ये 1 के साथ क्या है, 1 - 1 -K² u² x² और +2KUX, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा क्या, 2KU²। ठीक है, ये 1 के साथ कैंसिल, पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं और पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं, या आप देखें कि हाँ जी, पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2KUX और फिर बनेगा माइनस K² u² और x² और बटे में हमारे पास आ गया 2KU। ठीक है, 2KU²। ठीक है, और ऊपर से अगर देखें तो KUX कॉमन आ रहा है, तो KUX ऊपर से कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 2 माइनस ये चीज़ तो बाहर आ गई, इनमें से एक पावर बाहर आई है तो एक रह जाएगी। ठीक है, एक रह जाएगी, KUX रह जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या है 2K और u² है, 2K से कैंसिल हो जाएगा और एक u पावर 1 से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा x × 2 - KUX डिवाइडेड बाय 2u। ठीक है, ये हमारे पास एट द एंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर रह जाएगा। तो बस यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे नीचे एंड पे हम लिखेंगे कि ये इज़ द टाइम, ये t की वैल्यू आई है ना, तो हम लिखेंगे इज़ द टाइम, ये वो वाला वक्त है, हैंस t = x/2u मल्टीप्लाई बाय 2 - KUX इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। ये वो टाइम है जो कि पार्टिकल ने टेक लिया है टू कवर ए डिस्टेंस x, टू कवर ए डिस्टेंस x डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर तो नहीं था, लेकिन पेज नंबर 154 पे थी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी, लेंथी चीज़ें थी। दोबारा देखें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि एक्सीलरेशन वेरिएबल के साथ वेरिएबल एक्सीलरेशन की जब में मोशन होगी तो टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। तो ये 3 तरह के एक्सीलरेशन मैंने आप लोग को बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें टाइम आ रहा है तो ये टाइम डिपेंडेंट में आएंगे। वेलोसिटी किस में आ रही है, किस में वेलोसिटी आ रही है और किस में आ रही है, इसमें वेलोसिटी आ रही है। असल में ये चीज़ भी यहाँ से ही बन के निकली है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी को लेकर चला, तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो ये यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से t की निकलाई। अब वो एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि हमें एग्जांपल किस तरह देता है। तो एग्जांपल में उसने कहा था कि एक्सीलरेशन kv³ है, यानी कि हमें पता चल जाएगा एक्सीलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है। स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी, हम पहले कह भी रहे थे कि एक पॉइंट पे हमें वेलोसिटी दी जाएगी जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन आ गए। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी और हमने टाइम टेकन मालूम करना था जब x डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, तो पहले ये वाला फार्मूला लेके चले, 2 थे ना, इसको नहीं लेके चल सकता क्योंकि t भी नहीं पता, v भी नहीं पता, तो पहले इसको लेके चला था। यहाँ से v फाइंड हमने किया तो ये चीज़ सोन चलती गई चलती गई, तो a b की वैल्यू, a कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ में हमने फाइंड की, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। फिर हमने t फाइंड करना था, तो अगेन एक्सीलरेशन दूसरे वाला अब लिया जिसमें t आ रहा है, तो इसको लेके चलते गए, तो ये हमारे पास हमारा t भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन विद डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।